हाय एवरीवन, दिस इज निम्रा हैदर एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? यकीन आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार व्लॉग लेकर आई हूँ और ये व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे और पूरा आपको शॉपिंग का टूर करवाऊंगी। मैं क्या क्या चीज़ें लेती हूँ और आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखाऊंगी जो आप स्पेशली गर्ल्स और वुमेंस के लिए आप जाकर ले सकती हैं और क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी समर के हवाले से। और अप्रैल स्टार्ट हो गया है, तो अप्रैल स्टार्ट होते ही हल्की हल्की सी गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, तो उसके लिए कुछ अच्छे से रिफ्रेशिंग आपको बॉडी स्प्रे और डिओड्रेंट टाइप की कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगी। आपको कौन सा परफ्यूम यूज़ करना चाहिए, कौन सी स्किन केयर का इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या आपको फेस के लिए यूज़ करना चाहिए। तो सब मैं आप लोगों को आज की शॉपिंग में दिखाऊंगी। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो आज मैंने सिंपल सा कॉस्ट्यूम पहना है क्योंकि शॉपिंग पे जाने के लिए मैं बिल्कुल भी हैवी रेडी नहीं होंगी। मैं जो सिंपल का घर वाला ड्रेस होता है मैं वो पहन के जा रही हूँ। अब थोड़ा सा बहुत फेस का टचअप करूँगी क्योंकि सिंपल सा इस तरह का फेस लेकर मैं कभी भी नहीं जाती हूँ बाहर। हमेशा हल्का सा टचअप कर लेती हूँ जो मुझे मुनासिब लगता है, फिर उसके बाद ही मैं बाहर जाती हूँ। चाहे मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, चाहे मैं डिनर के लिए जा रही हूँ, तो आउटडोर के लिए मैं हमेशा टचअप करती हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है व्लॉग देखने के बाद कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा है। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मेरा अपना टचअप, तो यहाँ पर थोड़ा सा सामान मैं लेकर आई हुई हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी अपने आईब्रो जेल। तो आईब्रो जेल मस्ट है। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो अपनी आईब्रोज को स्किप नहीं करती। मेरी आईब्रोज ठीक हैं बट हल्की सी मुझे ना लाइट लाइट महसूस होती हैं। तो कैमरे में से ज़्यादा लाइट लगती हैं, वैसे बिल्कुल भी लाइट नहीं लगती है। तो हल्का सा मैं आईब्रो जेल अप्लाई करूँगी और उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लैक नहीं, मैं हल्का सा ब्राउन शेड यूज़ करूँगी क्योंकि जो मेरी आईब्रोज है ना उनका शेड ही ब्राउन है। तो जिन गर्ल्स की ब्राउन शेड हैं वो अगर ब्लैक यूज़ कर लेती वो उनकी मर्जी है, बट अगर आपकी ब्राउन है ना, आईब्रोज ज़्यादा ब्राउन है, तो आप ब्राउन ही यूज़ करें, वो आप पे ज़्यादा सूट करेगा। और जिनकी ब्लैक है वो ब्लैक यूज़ करें आईब्रो जेल या पेंसिल। तो उससे ये होगा जो उनका फेवरेट जो उनका कलर है ना, चाहे वो बालों का हो चाहे आईब्रोज का हो, उसके मुताबिक लगाने से उनके चेहरे पर एक अच्छी सी लुक आएगी नज़र। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ज़रूर अप्लाई करना। तो जो आज की बेसिकली मेरी शॉपिंग है ना, तो शॉपिंग मैंने कुछ अच्छी सी नेसेसरी चीज़ें लेनी है समर के हवाले से, और अप्रैल है तो अप्रैल के हवाले से। तो कुछ जाकर मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी और साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें मैं लूँगी भी। तो ये मेरा ब्राउन शेड का आईब्रो जेल है और इसको मैंने रिसेंटली ही परचेज़ किया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। तो कुछ ना कुछ मेकअप के अंदर जब कोई चीज़ न्यू आती है ना तभी लेना मैं पसंद करती हूँ, वरना वो जो नॉर्मल चल रही होती है मेकअप के अंदर चीज़ें वो फिर मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो ये हो चुका है ब्रश, हल्का सा मैं टैप करूँगी और इसकी लिटिल ये इसके अंदर जो है ना अच्छी खासी अमाउंट है, बट आप अगर हल्का सा टैप करते हैं ना तो उससे कि आपकी आईब्रोज परफेक्ट बनती हैं। तो अब मुझे चाहिए मिरर, तो मैं मिरर का इस्तेमाल करती हूँ, अपनी आईब्रोज को हल्का सा सेट करती हूँ। तो जितना आपका आईब्रोज का एरिया है ना, आपने उसी के अंदर अपना आईब्रो जेल या आईब्रो पेंसिल आपने यूज़ करनी है। तो हल्का हल्का सा मैं अप्लाई करूँगी। ऑलमोस्ट आईब्रोज जो है ना वो हो चुकी हैं डन, मैं इससे ज़्यादा बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगी। तो आई थिंक सो इतनी मेरी आईब्रोज काफ़ी हैं। तो ये हो चुकी है मेरी आईब्रो सेट। आपको थोड़ी सी हल्की सी डार्क नजर आ रही होंगी, तो ये हो चुका है परफेक्ट कलर मेरा डन। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने हल्का सा अप्लाई करूँगी ये वाला शेड। तो ये वाला शेड मैं हल्का फिंगर से अप्लाई करूँगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शेड है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इससे थोड़ी सी आईज थोड़ी सी अच्छी लगती हैं। तो हल्का सा मैं अपनी आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी
ये थोड़ा सा पिंकी पिंकी शेड है बट ओवरऑल बहुत बेस्ट है ये। तो फिंगर से अप्लाई करूँगी क्योंकि फिंगर से भी अक्सर मेकअप ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो कभी आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना फिंगर से मेकअप, तो कैसा लगेगा आपको। तो हल्का सा मैं अप्लाई करूँगी अपनी आईलेट्स पे और इसे मैं मिक्स करूँगी परफेक्ट तरीके से। तो ये हो चुका है परफेक्ट तरीके से सेट। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इस साइड से है ये वैसी मेकअप नो मेकअप वाला सीन है, लेकिन ये अच्छा लगेगा। तो जब भी आप ये बाहर करके जाएंगे तो मैं फिंगर से भी आराम से हाइलाइटर लगा सकती हूँ। तो ये हो चुका है डन। इसके बाद मैंने हल्की सी अमाउंट लेनी है कंसीलर की और इसे पार्टिकुलर एरिया पे अप्लाई करना है जहाँ पे आपको ज़रूरत है, तो वहाँ पे अप्लाई करें। आपने एक्स्ट्रा कंसीलर को कहीं अप्लाई नहीं करना है क्योंकि कंसीलर ही बेसिकली बेसिक जगह पे ही अप्लाई होता है कंसीलर, तो इसका पार्ट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है यहाँ पे। और हल्का सा नोज़ को हाईलाइट करने के लिए, दैट्स इट। तो इतना काफ़ी है। अब मैंने इसके लिए यूज़ करना है, मेरे पास ब्रश है ऑलरेडी, तो मैं इससे ही परफेक्ट तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने ना हमेशा नोट किया है कि जो कंसीलर होता है ना और उसके साथ जो फाउंडेशन होती है, इसका जो हमेशा कवरेज है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। इसकी कवरेज इंतहाई लाइट होती है, इसकी थोड़ी सी डार्क होती है। और ये बेस्ट तरीके से रिजॉल्व भी करता है हर एक चीज़ को, यानी कि हर चीज़ को हाइड भी कर लेता है। तो कंसीलर इस लिहाज से बहुत बेस्ट है। और फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लाइट होती है और ये पूरे फेस के लिए, ओवरऑल जो फेस होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। तो हल्की सी अमाउंट फाउंडेशन की। तो अब मैंने पूरे फेस पर राउंड शेप पर इस तरह का ये जो ब्रश है ना आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप इस तरह का ब्रश ले सकती हैं। आपको किसी भी मेकअप स्टोर से या ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। बट इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा और होती है, लेकिन आप इसको अफोर्डेबल किसी भी साइट से, किसी भी वेबसाइट से जाके आप इसे मंगवा सकते हैं। या आपको कोई आपका नज़दीकी मेकअप स्टोर वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, आपको आराम से ही मिल जाएगा। तो ये हो चुका है डन। अब हल्का सा जो कंसीलर है मैंने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। फाउंडेशन मैंने पूरे फेस पर अप्लाई करनी है क्योंकि मैंने अपना ऑलरेडी आई शेडो अप्लाई कर लिया है, बस थोड़ी सी फाउंडेशन। तो थोड़ा सा मैं अपने दुपट्टे को थोड़ा सेट कर लेती हूँ क्योंकि जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना मेरे हमेशा जो हल्के हल्के बाल होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसे इस लिहाज से जो आजकल मेकअप की जो पिन्स आई हुई है ना, हेयर पिन्स, वो वाकई बहुत कमाल की हैं। मैं हिजाब पे कभी ना ट्राई करके देखूंगी हिजाब पिन्स कैसे लगती हैं, वैसे ही एडजस्ट करने का बहुत ही परफेक्ट तरीका है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इस लिहाज से। तो फाउंडेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है डन। अब बारी आती है, इसके अंदर मैंने अब यूज़ करना है। वैसे मस्कारा भी लगाने का मेरा काफ़ी दिल है बट सबसे पहले मैं हल्का सा ब्लश अप्लाई कर लेती हूँ और मुझे ब्राउज़र करने की ज़रूरत नहीं है, आज के लिए ब्लश काफ़ी है। तो इसके अंदर से जो सबसे ज़्यादा मेरा लाइट शेड है मैं ये वाला यूज़ करने वाली हूँ। तो मुझे ये शेड बहुत पसंद है। ये आपको हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है कि बिल्कुल लाइट है बट ओवरऑल बहुत बेस्ट है। तो मेरा ओवरऑल मेकअप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर आपकी मर्ज़ी है, आपने कोई काजल, वाइट काजल या ब्लैक काजल अप्लाई करना है या नहीं, तो वो आप अप्लाई करें। इसके बाद ये भी मेरे पास ओवरऑल डन हो चुका है। अब मेरे पास लिपस्टिक का शेड है ये वाला, तो मैं यूज़ करूँगी। तो मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा शॉपिंग का शौक है और उसके अंदर जब मेकअप स्किन केयर की बात की जाए तो वो मुझे चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो आपको हर चीज़ आज मैं शॉपिंग के दौरान आपको सब दिखाऊंगी, आप क्या क्या चीज़ें नेसेसरी आप यूज़ कर सकते हैं अफोर्डेबल बजट में रहकर। और सबसे ज़्यादा जो वुमेंस की ज़रूरत होती है वो है परफ्यूम और बॉडी स्प्रे, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप सीज़न के हिसाब से आप कौन सा सबसे ज़्यादा लाइट फ्रेग्रेंस वाला यूज़ कर सकते हैं परफ्यूम। तो ये सब मैं आज आप लोगों को गाइस दिखाने वाली हूँ, स्किप नहीं करना। आज आपने मेरा पूरा व्लॉग देखना है ताकि आपको आज की पूरी जो एक अच्छी सी नॉलेज है ना वो भी मिल सके शॉपिंग की। तो अब ये जो ब्राउन पेंसिल है मैं अपने पूरे लिप्स पे अप्लाई करती हूँ और उसके बाद कोई हल्का सा लिपस्टिक का शेड देखती हूँ।
तो लिप लाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैंने यूज़ करना है लिपस्टिक, और लिपस्टिक के अंदर वैसे आज मैं ना यूज़ करूँगी लाइट शेड, तो मैं अपना लाइट शेड वैसे ढूंढ रही हूँ। तो आई थिंक सो मेरे पास 2 शेड्स हैं, एक पिंक वाला शेड भी है, एक ये वाला भी है, एक मेरे पास कैरेट वाला शेड भी है, और ये ट्रांसपेरेंट भी है इसके साथ। तो मैं सोच रही हूँ इसके साथ क्या चीज़ आज बेस्ट लगेगी। तो फिर मैंने फाइनली ये कलर चूज़ कर लिया है काफ़ी टाइम के बाद। तो इसको हल्का सा मैं अप्लाई करूँगी, इसको मैं फिंगर से वैसे करके देखती हूँ कैसा लगता है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा डार्क है। इसको मैं फिंगर से लाइट भी कर लूँगी। वैसे ओवरऑल आज मैंने ना फिंगर से मेकअप किया, तो आज होना चाहिए था फिंगर से मेकअप करने का कुछ ना अच्छा सा सीन। लेकिन मुझे शॉपिंग पे जाना था, आप लोगों को शॉपिंग भी दिखानी है, तो उसके लिए हल्का सा टचअप भी कर रही हूँ। तो फिर कभी किसी मेकअप ट्यूटोरियल में पूरे हाथों से आप लोगों को परफेक्ट एंड अच्छा सा मेकअप आप लोगों को करके दिखाऊंगी, जो आप किसी भी गर्ल्स पार्टी में या ईद पर या आप कर पाएंगे। वैसे फिंगर से भी मैं महारत रखती हूँ, तो आप लोगों को किसी ना किसी मेकअप ट्यूटोरियल में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये इतना काफ़ी है। इसके ऊपर मैं हल्का सा ना कर लेती हूँ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट शेड अप्लाई, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट लगेगा। तो मेरे पास ये है ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट, तो ये यूज़ करती हूँ। और इसकी स्मेल ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल चेरी ब्लॉसम की तरह है, और बहुत प्यारी स्मेल है इसकी। तो हल्का सा मैं अप्लाई करती हूँ। तो ये हो चुका है ऑलरेडी मेरा शॉपिंग का मेकअप, थोड़ा बहुत टच अप कंप्लीट। ओवरऑल मैंने इतना हैवी मेकअप नहीं किया है, बट उतना मेकअप किया जितना मुझे चाहिए था, तो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है ना, साइड वाला हल्का सा हाइलाइटर, और अपनी आईब्रोज को हल्का सा जब मैं कर लेती हूँ सेट। तो ओवरऑल हो चुका है मेरा आज का शॉपिंग का मेकअप डन। अब चलते हैं शॉपिंग पे, और आपको हर एक चीज़ दिखाती हैं शॉपिंग की, कि क्या क्या चीज़ें आजकल सीज़न के हिसाब से आई हुई हैं, और क्या क्या चीज़ गर्ल्स और वुमेंस के लिए ज़रूरी हैं। तो वो सब फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शॉपिंग के दौरान, और फिर उसके बाद मैं कुछ चीज़ें जो लेकर आऊँगी वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने शॉपिंग के लिए ली हैं। तो फिर चलते हैं और करते हैं स्टार्ट मेरी खूबसूरत सी शॉपिंग। और वैसे भी आज का वेदर बहुत शानदार है, तो इसलिए आज मैंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी सोचा है वैसे शॉपिंग करने का। अगर तेज़ धूप होती तो शायद थोड़ा सा मैं आगे डिले कर देती टाइम। तो इससे ये होता है कि शाम का और जो रात का वक्त होता है, वैसे वो शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि गर्मियों के अंदर ना बहुत धूप होती है। हमारी स्किन बर्न होने का सबसे ज़्यादा जो इशू होता है ना, वो गर्मियों में होता है, ना कि सर्दियों में और स्प्रिंग मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन आज माशाल्लाह से बहुत प्यारा वेदर है, तो आज चलती हूँ शॉपिंग पे जल्दी से, और आपको करवाती हूँ प्यारी सी शॉपिंग गाइस। तो सारे रेडी हो जाएं, स्किप नहीं करना मेरे ब्लॉग को गाइस, लास्ट तक देखना है। तो अब चलते हैं शॉपिंग पे। A few moments later. तो फिर मैं आ चुकी हूँ शॉपिंग पे, और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो चीज़ें जो मैंने लेनी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने जो टूथ ब्रश हैं वो देख रही हूँ। तो इसके अंदर से जो सारे जो है ना, वैसे ओवरऑल क्वालिटी टूथ ब्रश की अच्छी है। तो इसके आगे भी और ब्रशेज़ हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। तो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में से जो मैंने कुछ चीज़ें लेनी है, वो अपने स्किन टाइप की लेनी है। और स्किन टाइप की मुझे जो सामने नज़र आ रही हैं पिंक वाले सेक्शन में, तो आई थिंक सो मैं ये वाले ज़रूर ट्राई करूँगी। तो पिंक वाला सेक्शन ओवरऑल बहुत ज़्यादा गुड है। तो इसके अलावा कुछ न्यू चीज़ें भी आई हुई हैं यहाँ पर। तो न्यू चीज़ें मैं कभी भी ट्राई नहीं करती हूँ, सबसे पहले मैं खुद चेक करती हूँ कि अगर मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं ज़रूर लेती हूँ। तो ये साथ जो येलो कलर का फेस वॉश है ना, ये भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर मज़ा आ रहा है शॉपिंग करके। मैं हमेशा शॉपिंग जो है चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा करती हूँ, और साथ साथ कुछ अपने लिए जो नाइट स्किन केयर की चीज़ें हैं वो भी ज़रूर लूँगी। तो इसके बाद मैंने कुछ परफ्यूम और डिओड्रेंट के सेक्शन में भी जाना है, वहाँ भी जाऊँगी। तो अब मैं थोड़ा आगे जाऊँगी, और वहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिओड्रेंट और परफ्यूम की कलेक्शन दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ़ेस वॉश मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी अच्छे लगे मुझे, और जो कुछ न्यू आए हैं उस स्किन केयर के अंदर नाइट रूटीन में, वो भी मैं ज़रा चेक करती हूँ, वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। और यहाँ पर कुछ फ़ेस मास्क पड़े हुए हैं हाइलॉरिक एसिड के, ग्लिटर वाले भी हैं, यहाँ पर पील ऑफ वाले भी हैं। तो सारे मैं कुछ इनमें से एक एक लूँगी और सारे ट्राई करूँगी।
और ओवरऑल यहाँ पर चीज़ें वैसे काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको कुछ और एक्सप्लोर करवाती हूँ परफ्यूम का। वैसे मैं परफ्यूम के अंदर ना जो सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जो वैसे भी अब समर स्टार्ट होने वाला है, समर के हवाले से मैं कुकम्बर वाला, वाटरमेलन, तो ये वाली जो डिओड्रेंट है ना मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होते हैं और माइंड को भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश करते हैं। और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ेस वाश हैं। इसके अंदर मैं जो सबसे ज़्यादा अच्छा ट्राई करने वाली हूँ, वो मैं एलोवेरा का ट्राई करने वाली हूँ। एलोवेरा जो मेरे स्किन टोन के मुताबिक बहुत परफेक्ट है। इसके अंदर एक रोज़ वाला भी है, तो मुझे रोज़ वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वैसे अच्छी चीज़ें हैं, जिसके अंदर मुझे जो है, मैं क्या करती हूँ, हर सेक्शन में जाती हूँ और कुछ ना कुछ न्यू देखती हूँ। अब जैसे कि मुझे इस सेक्शन के अंदर ना मुझे एक जैसे कि बच्चों का सेक्शन है पूरा चीज़ों का, बट इसके अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो कुछ पेंसिल्स होती हैं। पेंसिल और कुछ डायरी आप अपने पर्स के अंदर कैरी करते हो, तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं इस सेक्शंस के अंदर जाके कुछ पेपर लूँगी, पेंसिल लूँगी, और साथ साथ मुझे यहाँ पर एक पाउच भी अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कुछ मेकअप का ना एक अच्छा सा, ये पाउच मेरे ख्याल से काफ़ी कमाल का रहेगा, तो फिर ये पाउच मैं आई थिंक सो ये लेने वाली हूँ। तो थोड़ा बहुत मेकअप के प्रोडक्ट्स डालने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसके बाद मैं आप लोगों को और चीज़ें दिखाती हूँ। वैसे यहाँ पर मेकअप की जो चीज़ें हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा वैसे शॉपिंग करती रहती हूँ। कभी भी किसी मार्ट में जाती हूँ तो वहाँ पर मैं मेकअप की ज़रूर शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि न्यू मेकअप के ट्रेंड आए हुए होते हैं, तो वो भी मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। और जो परफ्यूम और बॉडी स्प्रे की बात की जाए ना, तो उसके अंदर मैं हमेशा सीज़न वाइज ही यूज़ करती हूँ। कभी भी, यानी कि जो विंटर टाइप के होते हैं, विंटर का मैं कभी समर में यूज़ नहीं करती हूँ सीज़न, और समर का जो है ना, मैं एक बॉडी स्प्रे परफ्यूम वो विंटर में यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वे विंटर के अंदर मैं लाइट यूज़ करूँ। समर में थोड़ा सा मैं एक, कहते हैं ना, रिफ़्रेशिंग साइड वाली जो परफ्यूम का होता है ना सेक्शन, वो वाला मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। तो इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ अपने हेयर एक्सेसरीज़ के लिए मैं कुछ सामान लेना है वो भी लेना है, साथ कुछ अपना नेल पेंट्स वगैरह भी लेना है, क्योंकि नेल पेंट वैसे मैं अपने नेल्स पर नहीं लगाती हूँ, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा ना फेक नेल्स लेना है, तो वो फेक नेल्स पर मैंने नेल पेंट ट्राई करना है। आई थिंक सो वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, तो आपको मैं नेल पेंट्स भी दिखाती हूँ। तो अब चलते हैं नेल पेंट सेक्शन में और हेयर एक्सेसरीज सेक्शन में। नहीं बनी है तो क्या करना है, सो आई लव दिस सेक्शन। तो यहाँ पर मुझे हेयर क्लिप्स बहुत प्यारे लगे हैं समर के लिहाज से, तो मैं ये वाला लूँगी, और साथ थोड़ा मुझे पर्पल पिंक टाइप का भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो वो भी मैं लेने वाली हूँ। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं अपने हेयर्स के लिए, और वैसे भी समर के अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद आई है। और इसके अलावा यहाँ पर नेल पेंट्स हैं, तो ये भी मैं ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ। तो मेरी शॉपिंग फाइनली हो चुकी है कंप्लीट गाइस। A few moments later. हूँ शॉपिंग से वापस, और शॉपिंग करके आज मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, साथ साथ जो मैंने चीज़ें दिखाई थी वो भी मैंने उसकी आपको बास्केट दिखा दी। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको आज का मेरे शॉपिंग का व्लॉग पसंद आया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में बताना है आपको आज का मेरे शॉपिंग का व्लॉग और शॉपिंग का मेरा टचअप आपको कैसा लगा है। तो माशाल्लाह से बारिश भी होने वाली है बहुत तेज़। जब मैं गई थी बहुत शदीद ठंडी हवा चल रही थी, बादल थे, लेकिन अब माशाल्लाह से बारिश भी होने वाली है। तो मेरी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई, और ओवरऑल जो वेदर था वो भी मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो इस तरह की जो शॉपिंग की चीज़ें होती हैं ना, चीज़ें होती हैं स्पेशल गर्ल्स और वुमेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ें, जो बॉडी स्प्रे मैंने आपको मिस्ट दिखाए, स्किन केयर दिखाए, इस तरह की आप स्टेप वाइज आप चीज़ें ये यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग के अंदर और नाइट में।
तो अब करती हूँ व्लॉग को एंड, और उसके बाद अपना जो नेक्स्ट व्लॉग है ना वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। अपनी जाके चीज़ों को अपनी कबर्ड में रखती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग बहुत कमाल का होगा, वो भी किसी एडवेंचर से रिलेटेड होगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं गाइस, और आपके कमेंट्स अच्छे अच्छे होने चाहिए, कुछ अच्छे से बताएं, आपको कोई अच्छे से शॉपिंग से रिलेटेड या कुछ अच्छी चीज़ें मुझे बताएं कि अगला व्लॉग मेरा किस चीज़ से, किस लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होना चाहिए। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब अपना ख्याल रखें। सी यू, बाय बाय। और एक और चीज़, वैसे मैं शॉपिंग करके आई हूँ इतनी सारी, लेकिन मेरा मेकअप अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, तो ये मेकअप ट्राई करना गलत है, आप लोग मत भूलना। सी यू।